वो महाराज आज शराब पीने लगा है और मांस खाने लगा, जुआ खेलने लगा, बड़े अत्याचार करने लगा, चोरी डकैती करने लगा। जब चोरी डकैती करने लगा है, क्योंकि महाराज वो आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र नहीं था। अभी आप लोग सुन चुके हैं भैया के मुखार बिंद से कि वो धुंधकारी जो था वो धुंधली की बहन का लड़का था। तो ध्यान विचार करना कि जो अपना खून अपना नहीं होता तो क्या बताओ पराया हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन धुंधकारी जो पाप करने लगा, चोरी डकैती करने लगा, मांस शराब पीने लगा, चरित्रहीनता करने लगा, तो आत्मदेव ब्राह्मण जो थे जब उन्होंने ये देखा कि मेरा बेटा धुंधकारी जो है वो इतना बड़ा पापी है, तो आज आत्मदेव ब्राह्मण को वो वाली बात याद आ रही है कि जब आत्मदेव ब्राह्मण संतान के पीछे मरने के लिए गए थे, तब उन संत ने क्या समझाया था कि आत्मदेव संतान के पीछे कभी भी मरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि अगर आपके घर में संतान हो जाए, विचार करना बुजुर्गों, अगर मान लो आपके घर में संतान हो जाए और वही संतान आपकी बड़ी होकर के बिगड़ जाए, तो महाराज फिर जब संभाले नहीं संभलती है, तब माता पिता क्या कहते हैं कि इससे अच्छा तो तू होता ही ना। बताओ, माता पिता यही कहते कि इससे अच्छा तू होता ही ना तो ठीक था। और अगर ना भी हो, जैसे संतान ना हो, तब भी माता पिता ये कहते कि अब हम मर जाएं। क्यों? क्योंकि मेरे संतान नहीं है। यानी हो फिर भी आफत और ना हो फिर भी आफत। हाँ, तो सूत जी महाराज समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, आत्मदेव ब्राह्मण को उन संत की बात याद आ रही है कि अगर हम आज उन संत की बात मान लेते तो आज हमें ये मुकाम देखना नहीं पड़ता और संतान के पीछे आज हमें भटकना नहीं पड़ता। क्योंकि महाराज कहा भी जाता है कि अगर संतान हो तो संतान जैसी हो, क्योंकि संतान चाहे तो घर परिवार को बहुत ऊंचा कर दे और संतान चाहे तो माता पिता का सर इतना नीचा कर दे कि समाज में सर उठाने के लायक न छोड़े। तभी तो कहा जाता है कि संतान को जब भी पैदा करो, जब भी संतान की परवरिश करो तो ऐसी करना कि बाद में आपको पछताना ना पड़े। एक बात और बताएं, साथ ही चलते चलते आपको बताते चले कि आजकल अगर संतान हो जाए तो महाराज लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा बेटा, कोई कहता मौसी पे गया, कोई कहता पापा पे गया, कोई चाचा पे गया। लेकिन ध्यान रखना मैया, संतान जब भी जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, संतान के लक्षण हमेशा माँ से आते हैं। किससे आते? माँ से। संतान के लक्षण हमेशा माँ से आते हैं बुजुर्गों, ध्यान देना, क्योंकि इसका प्रमाण है मेरे पास में। ध्यान रखना, प्रहलाद जी जो थे, प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप कितना बड़ा पापी था, कितना बड़ा दुष्ट था, लेकिन राक्षसों में रह करके भी प्रहलाद भक्त बन गई। क्यों? क्योंकि प्रहलाद की मैया कयादू जो होती वह भगवान की भक्ति करती थी। बुजुर्गों, कयादू जो थी वो भगवान की भक्ति करती थी, इसीलिए राक्षसों में रह करके भी प्रहलाद भक्त पैदा हुए। और महाराज एक दूसरा भी प्रमाण मिलता है। त्रेता युग में रावण जो हतो, रावण के पिता थे विश्रुवा, बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े यशस्वी तेजस्वी ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी पत्नी थी कैकसी राक्षसी थी, तो राक्षस पैदा किया। इसीलिए कहा जाता है कभी ये मत सोचना कि मेरी संतान मौसी पे गई, चाचा पे गई और पापा पे गई, ये मत सोचना। संतान के लक्षण हमेशा माँ से आते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए अपनी संतान को अच्छी परवरिश देनी चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए, क्योंकि अगर संतान चाहे तो आपको राजगद्दी पे बैठाए देवे, संतान चाहे तो कटोरा हाथ में पकड़ाए देवे। हाँ, इधर सूत जी महाराज
88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, धुंधकारी जो था वो इतना बड़ा पापी था, इतना बड़ा दुष्ट था कि उसने जीवन में अब एक भी कार्य ऐसा नहीं किया था जो अच्छा किया। धुंधकारी बड़े बड़े अत्याचार करने लगा। अब महाराज सब लोग धुंधकारी की शिकायत लेके आदम ब्राह्मण के पास में आने लगे और कहने लगे, महाराज तुम्हारा ये लड़का जो है बहुत बड़ा अत्याचारी है, ये कोई भी कार्य अच्छा नहीं करता, इसे तुम सुधार लो। और अगर तुम इसे नहीं सुधारोगे तो फिर हम इसे रिमांड पे ले लेंगे, फिर तुम भी ये कहोगे कि मेरे बेटा को मारो, तासो तुम इसे सुधार लो। एक बार आदम ब्राह्मण ने महाराज धुंधकारी को अपने पास में बुला लिया। जब अपने पास में बुलाया है आदम ब्राह्मण ने धुंधकारी को, तो आदम कहने लगे, बेटा धुंधकारी ऐसा करो कि तुम ये पाप जो करते हो तो ये तुम करना छोड़ दो, क्योंकि तुम एक ब्राह्मण के बेटा हो और तुम मेरे बेटा हो, और जब एक ब्राह्मण का ही बेटा बिगड़ जाएगा तो फिर बाकी सब लोग क्या करेंगे। मेरा नाम है हर जगह और तुम पाप करते हो तो ये अच्छा नहीं लगता है बेटा, मेरी बात मानो, तो ये अधर्म करना छोड़ दो। धुंधकारी कहने लगा, ए पिताजी तुम हमसे क्या कह रही हो कि हम ये पाप करना छोड़ दे। पहली बात तो हम जो कर रहे हैं वो हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और तुम हमें रोकोगे तो हम तुम्हारी मानेंगे ना। हाँ, अब तुम्हारे ऊपर आ गया है अब बुढ़ापा, और बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि नहीं कर रही है काम, तासो ऐसो करो कि हम जो कर रहे हैं वो करके रहेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। जो इतने वचन गए महाराज धुंधकारी ने आत्मदेव ब्राह्मण से, तो इतना क्या करके धुंधकारी गांव से चला गया। आत्मदेव महाराज सोचने लगे कि वाजी वाह, अगर आज हम संत की बात मान लेते तो इतना दुष्ट बालक ना होता। लेकिन महाराज आत्मदेव ब्राह्मण को ये बात पता नहीं थी कि ये धुंधकारी मेरा बेटा है या मेरी पत्नी की बहन का लड़का है, क्योंकि धुंधली ने वो बात धुंधकारी वाली आत्मदेव ब्राह्मण से छिपाई ली थी। तो महाराज आज आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ, तो आत्मदेव ब्राह्मण ने उसी समय क्या किया कि महाराज आत्मदेव ब्राह्मण के एक और लड़का थे जिनका नाम था गोकर्ण, जो गाय के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया था गोकर्ण महाराज ने। तो गोकर्ण जो थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो श्रोताओं, आज आत्मदेव ब्राह्मण ने गोकर्ण को बुलाया और बुला करके जवाब दिया, बेटा मेरा बेटा धुंधकारी जो है वो बहुत बड़ा पापी है, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना, और आज हमें ये एहसास हो गया कि माता पिता संतान के लिए कितना भी कर लें लेकिन संतान कभी माता पिता की नहीं होती है। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने गोकर्ण से कहा, बेटा हमें पता चल गया कि हमारा संसार में कोई नहीं है, अब आप हमें ऐसा कोई रास्ता बता दीजिए जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। मैं परम धाम को जाना चाहता हूँ, भगवान की शरण में जाना चाहता हूँ, हमें अब इस संसार से कोई भी लगा नहीं है। एक बात और बता दें, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो पिता अपनी सारी जीवन की कमाई, अपनी खून पसीने की कमाई अपने बेटे के लिए लगा देता है, और जब बेटा बड़ा हो जाता है और जब बुढ़ापे में माता पिता को बेटे के सहारे की जरूरत होती है तो वही बेटा छोड़ करके चला जाता है। आज के महाराज जमाने की ये दशा है कि आजकल माता पिता संतान के लिए कितना भी कर लें लेकिन बुढ़ापे में कोई भी साथ देने वाला नहीं है। बताओ परीक्षित महाराज, सही बात है या नहीं है? आजकल जमाने की ये हालत है, क्योंकि महाराज एक कवि लिखता है कि पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहु अब सास से घर में मेरा राज। और लिखा, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, और बहन भी पराई हो गई साली खास खास। आज के जमाने की हालत है। और लिखा है कवि ने,